नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं मदरलैंड पोस्ट। इस वक्त हमारे साथ नेफोवा के अभिषेक कुमार जी हैं। अभिषेक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सचिन जी। और मैं आपको बताऊं कि नेफोवा 2011 में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये लगातार फ्लैट बायर्स की अलग अलग समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता रहा है और उनकी तरफ से लड़ता रहा है। आइए हम अभिषेक जी से ही जानते हैं कि आखिर नेफोवा है क्या, ये कब शुरू हुई और इसकी शुरुआत क्यों हुई। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं नेफवा के बारे और अपनी संस्था के बारे में। 2011 में कई सारे लोगों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपना एक आशियाना का सपना देखा, और चूंकि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि लोगों के बजट में एक घर मिल रहा था, तो कई सारे यूथ और लोग और कई सारे लोग जिनको जो एक सपना देखते थे कि हमारा एनसीआर में एक घर हो, तो उन्हें लगा कि ये सपना हमारा हमारा नोएडा एक्सटेंशन में पूरा हो सकता है। तो नोएडा एक्सटेंशन में करीब 2010 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुई थी। काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पर घर खरीदे, उसमें से मैं भी एक था। मैंने भी एक सपना देखा और यहाँ पे मैंने भी एक घर खरीदा। घर खरीदने के बाद 2011 में किसान क्योंकि ये जो लैंड है पूरी नोएडा एक्सटेंशन, ये किसानों की है। तो किसानों से जो लैंड एक्वायर किया गया था, ये बोला गया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लैंड लिया जा रहा है। फिर बाद में इसके लैंड यूज चेंज कर दी गई, और जब लैंड यूज चेंज हुआ तो किसानों को ये लगा कि जब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे हमसे लिया गया है और अब इसे रेजिडेंशियल यूज के लिए लिया जा रहा है, मतलब किया गया है, तो वो कोर्ट चले गए। मैं बात कर रहा हूँ 2010 में ही वो कोर्ट जा चुके थे। हम लोग इससे अनभिज्ञ थे, हम घर खरीदारों को बिल्कुल भी पता नहीं था क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, क्योंकि चूंकि जब आप किसी प्राधिकरण जहाँ जिस क्षेत्र में प्राधिकरण हो, और हम लोग यही देखते हैं मिडिल क्लास के लोग कि अगर बैंक लोन दे रहा है और अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो फिर ये इसमें कोई विवाद नहीं हो सकती। ये देख कर हम लोगों ने घर ले लिया। बाद नहीं, देखिए, भरोसा तो प्राधिकरण और बैंक पे तो करना ही होगा ना। आप भरोसा उन पे नहीं करेंगे तो फिर आप किस पे करेंगे। तो हम लोगों ने भरोसा करके घर लिया। बाद में पता चला जब किसान कोर्ट गए तो फिर हाई कोर्ट में इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा दी गई। फिर कुछ बायर्स के साथ मिलके 5-6 पूर्व में मैं किसी और एसोसिएशन का अध्यक्ष था। तो उस एसोसिएशन के साथ मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल किया बायर्स के बिहाफ में। कुछ ही लोग थे हमारे साथ, और फैसला घर खरीदारों के हक में भी आया और किसानों के भी हक में आया। किसानों को अधिक मुआवजा चाहिए था, घर खरीदारों को उनको आशियाना चाहिए था, उनका घर चाहिए था। फैसला आया कि ठीक है, आप इन्हें घर बना के दें और किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दें। फैसला हमें मानी था, किसानों को भी मानी था। किसान भाई भी हमें समर्थन किए, इसमें सपोर्ट किए। तो वहाँ से ये संघर्ष शुरू हुई। पहले तो हम लोगों की लड़ाई मतलब एक हमारी जो हम लोगों को लगा हमारी जो हार्ड एंड मनी है वो डूब जाएगा, पहले उसके लिए हुई। फिर बाद में जब फैसला किसानों के, तब बिल्डर्स अपना रंग बदलने लगे, बिल्डर्स की नीयत खराब होने लगी। फिर हमारी लड़ाई बिल्डर्स के खिलाफ होने लगी। वो नियत आज तक खराब ही दिख रही है। हाँ हाँ, अब एक दशक हो चुका है हमें लड़ते हुए। 2011 में संस्था बनी थी, और आज देखिए 2021 में हम हैं, और आज भी हम वहीं पर हैं जहाँ 2011 में थे। कई सारे खरीदार आज भी वहीं पर हैं। तो ये नियत ही है बिल्डर्स की, जिसकी वजह से घर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, थोड़ा इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए कि आखिर लूप हॉल कहाँ है, समस्याएं कहाँ हैं। और ये मुझे, जहाँ तक मैंने रिपोर्टिंग की है, कहीं ना कहीं मुझे इसमें भ्रष्टाचार की जो गंध होती है वो लग रही है। देखिए, ये बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया, और टेक्निकली मैं आपको ये समझाऊं। अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक बिल्डर हैं, सपोज आप, पहले क्या है, नोएडा एक्सटेंशन में जब लैंड बिल्डरों को दिया गया था तो 10% में ही दिया गया था। सरकार की तरफ से उस मैं टाइम से बताइए। हाँ, जब लैंड एक्वायर करके बिल्डरों को दिया गया था, सपोज अगर लैंड का कॉस्ट 10 करोड़ है, एग्जाम्पल 10 करोड़ है, तो उसे 10 इंस्टॉलमेंट में बांटा गया कि 10 सालों के लिए। क्या आप एक साल में 1 करोड़ दीजिए, अगले साल फिर इंस्टॉलमेंट 1 करोड़ दीजिए, इस साल करके 10 साल में आपको पेमेंट करना है। बिल्डर को लगा कि चलो 10 सालों में मुझे पेमेंट करना है, बहुत सहूलियत मिल रहा है। तो जो छोटे छोटे ब्रोकर थे वो बिल्डर बन गए। जो छोटे छोटे इंदिरापुरम और गाजियाबाद में घर बनाते थे, तो वो आके यहाँ पर बिल्डर खरीद बन गए, क्योंकि उन्हें काफ़ी 10% में लैंड मिल रहा था। वो क्या किए, कोई ए प्रोजेक्ट का लैंड लिया, ए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ए प्रोजेक्ट में बायर से पैसा लिया। अब उन्होंने क्या किया, उस बायर्स के पैसे को किसी बी प्रोजेक्ट का लैंड ले लिया।
सपोज बी प्रोजेक्ट में भी बायर से पैसे उठाया, अब उसके लिए उसने सी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। इस तरह वो बिल्डर 4-5 प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, क्योंकि बायर से उसे पैसा आ रहा था ए प्रोजेक्ट से, बी प्रोजेक्ट से, लेकिन वो लॉन्च पे लॉन्च करते चला गया। कहीं जाके वो फँस गया। साथ ही बिल्डर्स की नीयत खराब होती, जब पैसे आ जाते हैं ना, जो मतलब कहते हैं छोटे से ब्रोकर जब बिल्डर्स का सपना देखने लगा वो बिल्डर बन जाएगा, तो वो पैसे और भी जगह डाइवर्ट करने लगा। फ़िल्म बनाने लगा। आपको आश्चर्य होगा, कई बिल्डर फ़िल्म बनाने लगे, कोई बिल्डर्स हाँ, कोई राजनीति में चले गए, उनकी नीयत खराब होने लगी और बायर्स का हार्ड एंड मनी फँस चुका था। अब उनकी आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, क्रेडाई। उस समय उसकी मीटिंग होती थी बार्सिलोना में, उसकी मीटिंग होती थी हांगकांग में। देखिए, ये सारा बायर्स का पैसा है, हार्ड एंड मनी है, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास लोग ने इन्वेस्ट किया था। बिल्कुल, तो बिल्डर्स की नीयत वहाँ से खराब हुई कि उसने पूरी पैसे को डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्सन करने के बाद अब वो किसी प्रोजेक्ट में फँस गया, तो सारा प्रोजेक्ट रुक गया। सारा उसमें कई सारे बिल्डर्स हैं, आम्रपाली की हाल वही है, उनके पास सबसे ज़्यादा लैंड थी। उसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा 10% में लैंड उठा लिया, प्राधिकरण को पेमेंट नहीं किया, अथॉरिटी को पेमेंट नहीं किया। सरकार जब बदली तो पुरानी सरकार पे दोष लगने लगा, आरोप लगने लगा। निश्चित तौर पे जिस समय लैंड एक्वायर हुआ था, उस समय का लैंड एक्विजिशन जिस तरीके से किया गया था वो गलत था। जिस वजह से बायर्स भी परेशान हुए, किसान भी परेशान हुए और आज घर खरीदार भी आज तक सपना ही देख रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन ही गलत था, 10% में लैंड देना गलत था, बिल्डर्स पे कार्रवाई ना करना गलत था। तो ये सब चीज़ें समस्या रही हैं, जिस वजह से आज भी हम लोग घर का इंतज़ार कर रहे हैं, घर खरीदार घर का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे कब मिलेगा? आप देखिए, 1 दशक, 10 साल कम नहीं होता है। इंतज़ार करते-करते कई सारे लोग ऐसे हैं जो गुज़र गए। मेरे कई सारे सदस्य हैं जो अपने घर का इंतज़ार करते-करते गुज़र गए। कोई कैंसर से नहीं रहे, तो किसी का एज ज़्यादा हो गया। मतलब देखिए, ये तो एक पीड़ादायक चीज़ें हैं। जो लोग इंतज़ार करते, आज भी घर का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं उनके जीते जी घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उनके बच्चे को मिलेगा, कहना मुश्किल है। ये बड़ा दर्द है। बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो बिल्डर जिस तरह से इस स्मार्ट सिटी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उन्होंने ज़मीन खरीदा, टावर बनाया, तो उनकी हैसियत इतनी नहीं थी और ना ही उन्हें कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इस फील्ड में आ गए। देखिए, स्मार्ट सिटी की बात ही नहीं है। उनके जब आप ब्राउज़र देखेंगे, तो आपको लग रहा था इनके ब्राउज़र में देख के आप कहीं पेरिस में घर ले रहे हैं। उन्होंने इस तरह से मार्केटिंग किया, क्या सीधे-साधे लोग और जो अपने हार्ड एंड जो अभी हार्ड एंड मन जिन जो जो घर लेना चाह रहे थे, वो लोग फँस चुके थे, उनके ब्राउज़र से फँस चुके थे। उनकी मार्केटिंग स्किल इतनी थी कि पढ़े-लिखे लोगों को उसने बेवकूफ़ मतलब बनाने में कामयाब हुआ। कि देखिए, जब उसकी नीयत ही थी चोरी करना, और ये सारे बिल्डर्स के लिए नहीं है, कुछ अच्छे बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने काम किया है, घर दिया है, रजिस्ट्री भी हुई है, अच्छे बिल्डर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही चोर थे, लेकिन जो नहीं बना रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी नीयत खराब है। अब उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी सरकार बहुत सख्त है, तो ये सख्ती क्यों नहीं दिख रही है बिल्डर पे, अथॉरिटी पे? देखिए, योगी जी की ईमानदारी में कोई सवाल नहीं उठ सकता है, क्वेश्चन नहीं, योगी जी पे भरोसा है। क्योंकि मैं बात करूं पिछले 10 साल का, तो हम लोगों ने कई बार कई पिछले मुख्यमंत्रियों से मिलने की कोशिश की थी, अपनी समस्या को उनके सामने रखने की कोशिश की थी। योगी जी से पहले किसी मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया मिलने के लिए हमें, और हमारी समस्या को सुनने के लिए। क्यों दें समय? क्योंकि गलती तो उन्होंने ही किया था। और जब योगी जी आए तो उनकी मंशा थी, वो लगातार हम घर खरीदारों से मिले हैं। मुझे लगता है मैं पिछले 4 साल में करीब 5-6 बार योगी जी से मिला हूँ घर खरीदारों की समस्या को लेकर। लखनऊ में मिला, वो खुद नोएडा भी आए मिलने के लिए, कई जगह नोएडा में मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या आज की तारीख में इसका समाधान उनके पास भी नहीं है। उनका कहना है पुरानी सरकार ने ये गलतियाँ कर दी, मेरे पास समाधान नहीं। या फिर हो सकता है कि उनके जो अधिकारी हैं, जो ऑफ़िसर्स हैं, वो उनको इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं कि उन्हें लगता है क्या हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर हम इनकी समस्या का समाधान करेंगे तो। क्योंकि इसका जीता-जागता एक केस है आम्रपाली। हम लोग लगातार योगी जी से और उनकी मंत्रियों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसे बना दीजिए। लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हमारे खुद भी पैसे फँसे हुए हैं, मैं कैसे बना सकता हूँ। अथॉरिटी को देखिए अपना पैसा चाहिए। लैंड तो अथॉरिटी की थी, प्राधिकरण को अपना पैसा चाहिए, बायर्स को घर चाहिए। इन दोनों का पैसे किसके पास है? बैंक का भी पैसा, मैं बता देता हूँ, इसमें बैंक का भी पैसा फँसा हुआ है बिल्डरों के पास। हमें सिर्फ एक ही शिकायत है सरकार से कि आप बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे क्यों हैं? क्यों नहीं आप उसे सलाखों के पीछे भेज रहे हैं? आप
क्योंकि गवर्नमेंट को ये बता दिया जाता है, योगी जी को ये बता दिया जाता है, अगर बिल्डर जेल चला जाएगा तो बनाएगा कौन? आज अम्रपाली के सारे डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स जेल में हैं और घर भी बन रहा है। तो एक केस स्टडी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए अम्रपाली के मैटर में, और उनको इसी तरीके से बाकी बिल्डरों के लिए समस्या का समाधान, मतलब बाकी घर खरीदारों के लिए समाधान निकालना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है। आप मुझे ये बताइए अभिषेक जी कि आगे की रणनीति क्या है नेफोवा की? जिस तरह से रोज़ पानी को लेकर, बिजली को लेकर अचानक से काट दिया जाता है। मैं श्री राधा स्काई गार्डन भी गया था, उसके बेसमेंट की हालत आप देखेंगे। जो ये सीलिंग होती है उस पे से पानी टपक रही है, और वो पानी जाने का कहीं भी कोई भी निकाय नहीं है कि पानी चला जाए। और सचिन उसकी जी, बेस इतनी खराब हो रही है कि आप अगर अंदर चले जाएँगे तो आपको लगेगा कि हम अपने जान को कब जान से कब हाथ धो बैठे। सचिन जी, आपको दो इसको दो अलग अलग चीज़ों को रखना होगा आपको। पहली चीज़ ये, जिनको घर नहीं मिला, हम लोग अभी तक उस पर डिस्कस कर रहे थे, उसे क्यों नहीं मिला। अब हम आ जाते हैं जिनको घर मिला। आप मैं देखता रहता हूँ कि आप सब सोसाइटी जाते हैं, घूमते हैं और वहाँ की समस्या को उठाते हैं, और इसके लिए मैं मदरलैंड पोस्ट का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मजबूती से घर खरीदारों की समस्या को उठा रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि देखिए, जिन्हें घर मिल गया है वो भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहा है। उनके यहाँ आप ये समझिए, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं, आप ऑफिस में हैं और आपको पता है, आपको ऑफिस में फ़ोन आता है कि आपके बच्चे, आपके वाइफ लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसी रह गई, आधे घंटे तक फंसी रह गई। या फिर लिफ्ट, या फिर किसी सोसाइटी में ऐसा चलता है क्या, लिफ्टिंग, नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 70% सोसाइटी की लिफ्ट खराब है। अगर कहीं 2 लिफ्ट है तो वहाँ 1 लिफ्ट काम कर रही है, 3 लिफ्ट है तो भी वहाँ पर 1 या 2 ही लिफ्ट काम करती है। मूलभूत सुविधाएँ की कमी है यहाँ पर। किसी सोसाइटी में 4 दिन तक पानी नहीं आता है, आपने खबर भी किया था उस पे। आप समझिए 4 दिन तक पानी नहीं ला आना। रेसिडेंशिया में। ला रेसिडेंसिया में राइट टू बिल्कुल, लाइफ है। पानी बिल्कुल, तो बिल्कुल। सुप्रीम जीवन कोर्ट का जीने का आदेश आधार है। है, आदेश है। अब पानी नहीं आ रहा है हमारे ला रेसिडेंसिया जैसी सोसाइटी में। और अथॉरिटी मैं आपको बताता हूँ, एसीओ से जब मैंने सवाल पूछा कि आप क्या कार्रवाई करते हैं? उन्होंने कहा मैंने टैंकर भिजवा दिया। नहीं, देखिए इस पे कार्रवाई तो सही बात है, उनको करना चाहिए, बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि एक उनको मैसेज देना चाहिए कि सारे जो भी आगे से इस चीज़ की जो असुविधाएं हैं उत्पन्न ना हो, अथॉरिटी को इसमें आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए। कि इससे पूर्व में भी किसी और बिल्डर्स के यहाँ भी ये हुआ था, सुपरटेक में भी इस पानी की समस्या हुई थी, तो इसका निवारण होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि पानी है, लिफ्ट है, आपने बताया राधा स्काई गार्डन में बेसमेंट से पानी आ रहा है। आप समझिए कि उसकी फाउंडेशन कितनी कमज़ोर रही होगी। कौन उसकी ज़िम्मेदारी होगा? कल कुछ घटनाएँ हो जाएगी। ये सारा तो डूब क्षेत्र ही है, हिंडन किनारे हम लोग बसे हुए हैं। इसकी ऑडिट नहीं हुई है, ऑडिट करवाना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो ये मूलभूत सुविधाएँ के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। नेफ़ोवा 2 तरीके से लड़ रही है। नेफ़ोवा की कई सारी टीम है, हमारी वुमेन्स टीम अलग है, हमारी मूलभूत सुविधाएँ जिसको हम लोग सिविक इश्यूज़ कहते हैं, कि यहाँ पर जो सड़क, रोड, नाला जो उनकी समस्याओं को प्राधिकरण तक पहुँचाए, उसकी अलग टीम है। सोसाइटी में जो समस्या हो रही है उसकी अलग टीम है। हमारे जो घर खरीदारों को जो घर नहीं मिला उसकी, तो हम लोग इस समस्या में लगातार लगे हुए हैं, और लोगों के लिए जहाँ तक हो सकता है, जो भी हो सकता है मदद पहुँचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए हम लोग इसके लिए कर्तव्यबद्ध हैं, और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, और जो भी खरीदारों को या फिर निवासियों को जो भी समस्या होगी उनके साथ हम खड़े हैं। खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपके ऐसे बात को लेकर लोग कहते हैं कि अभिषेक जी जो है नेफोफा के अध्यक्ष, वो कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में अपना जो है जगह तलाश रहे हैं। देखिए, मैं 10 साल से घर खरीदारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, हुँ, और यूपी में 2 महीने के बाद चुनाव है। हुँ, अगर मुझे चुनाव लड़ना हमारी मंशा होती, तो मैं अभी अ, घोषणा कर दिया रहता हुँ, कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कि मुझे क्या करना है और किसके लिए लड़ना है। अगर सब चुनाव ही लड़ने लगेंगे, सब विधायक और सांसद ही बन जाएँगे, तो फिर लोगों की समस्या, फिर यहाँ पर उनके लिए लड़ने वाला कौन होगा? नहीं, बड़े नाराज़ दिखते हैं लोग यहाँ के विधायक से। क्योंकि लोगों की समस्या है, उन्हें उम्मीद था कि अब विधायक जी हमारी बात को हर जगह रखेंगे, हर जगह पहुँचाएँगे, और हो सकता है कि अब उनका जो उन्हें उम्मीद थी, उनकी उम्मीदें पूरा नहीं हुई होगी, जिस वजह से वो नाराज़ होंगे। ये एक चीज़ है उनके साथ। तो आप सुनिश्चित करते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ूँगा। चुनाव लड़ना होता तो मैं तो घोषणा कर दिया रहता। लेकिन अब बताएँ, क्या लोग ये बोल रहे हैं, क्या उनकी मंशा है राजनीति में आने की, चुनाव लड़ने की, तो मैं उनसे भी आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। एक तो मेरी मंशा है नहीं।
अगर मेरे तरह किसी बायर्स या यहाँ के निवासियों की मंशा है तो इसमें गलत क्या है? कुछ क्या लोग देखना भी चाहते हैं कि आपको कुछ लोगों को ये चुनाव लड़ने का हक है कि सिर्फ वही लड़ सकते हैं। अगर कोई यूथ आना चाहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी अभी कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। अगर कोई यूथ लड़ना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्यों चुनाव किसी की जागीर तो नहीं है ना कि कुछ लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो काम नहीं करता है वो जाएगा, जो काम करता है वो आएगा। ये चीज़ होनी चाहिए। और हमारी अभी कोई मंशा नहीं है, हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। और अगर हम लोग हमारा काम है सोशल वर्क करना और लोगों को मदद करना, जहाँ भी गलत होगा हम खड़े रहेंगे। नेफवा को आप आने वाले 5 से 10 सालों में कहाँ देखते हैं? देखिए, नेफवा हर खरीदारों की सबसे बड़ी संस्था है, आप भी रिसर्च करके देख लेना आप। तो जहाँ पर हम लोग को होना चाहिए हम लोग आज वहाँ पर हैं। अब आगे कहाँ लोगों को घर मिल जाए वही काफ़ी है हमारे लिए। बस हम वही देखते हैं कि नेफवा सबको घर दिलवाने में कामयाब हो जाए। जो भी आखिरी व्यक्ति है जो अपने घर के लिए लड़ रहा है, उसे हम घर तक पहुंचा दें, उसे घर दिलवा दें, यही हमारा लक्ष्य है। तो आप सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव में नहीं आना है, आपको आने वाले समय में भी नहीं आना है? कई बार घोषणा कर चुका मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। और नहीं, लोग बड़े इन बात करते हैं आपके बारे में, तो इसलिए मेरा ये सवाल नहीं, था। लोगों का बात करना उन और कुछ रोक लोग चाहते हैं कि आप आएँ भी। जो चाहते हैं वो उन्हें उम्मीदें हैं होगी हमसे कि हाँ उनके अभिषेक जी आएंगे, लेकिन बिना चुनाव लड़े हम अगर उनको मदद कर पा रहे हैं तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं अभिषेक जी, तो दादरी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, इसमें मुझे टिप्पा टिप्पणी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग हमारे फ्लैट बायर्स तो निराश हैं, जिन्हें घर नहीं मिला है, जो मूलभूत सुविधाएं के लिए लड़ रहे हैं, तो हम निराश हैं हम। लेकिन यही है कि योगी जी और मोदी जी के भरोसे लोग नैया पार होती है लोगों को विश्वास योगी जी मोदी जी पे है, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन पे नाराज़गी है लोगों की। ठीक है, आप अपने जो पीड़ित फ्लैट बायर्स हैं उनको कुछ कहना भी चाहते हैं? नहीं, मैं उनसे आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, कभी भी आप अकेला महसूस ना करें और बिल्डर से डरें कभी नहीं। बिल्डर्स भी आपकी तरह मतलब आपकी तरह तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब आप उससे डरे नहीं, वो इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं कि उनसे आप डरने की ज़रूरत है। अभिषेक जी साथ और हैं। अगर वो कुछ नहीं, हमारी संस्था साथ है आपके साथ, नेफवा अभिषेक साथ। अकेले कभी नहीं है, क्योंकि एक टीम ऑफ और ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं हम लोग, जो हम लोग सब साथ में रहते हैं और मजबूती से उन आपके साथ खड़े हैं। जिनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, बिल्डर कर रहा है या फिर सोसाइटी में कोई समस्या हो रही है, उनके साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और बिल्कुल रहेंगे खड़े। और जहाँ तक बिल्डर्स की बात है, उसे डरने की बात है नहीं, कुछ है नहीं बिल्डर्स। ये हौवा है क्या बिल्डर, ये है गुंडा है, वो गुंडा है तो फिर आम बिल्डर आदमी एक से बड़ा शब्द आ जाता है ना नहीं, नहीं है अभिषेक वो, जी, आप उसे बड़ा सब बहुत देखिए पैसा वो वाला, नहीं, 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 वो हौवा है, पैसा बॉडी वाला पे होगा। घूमने वाला। अरे हमारे ही तो पैसे हैं, सही आपके ही बात तो है। पैसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे हैं? जेल के अंदर है ना अम्रपाली से बड़ा बिल्डर तो कोई नहीं था इस समय। बिल्कुल। आप एक वक्त में अम्रपाली से बड़ा बिल्डर कोई नहीं था, जेल के अंदर है ना वो, जेल के अंदर है पिछले 3 साल से, अभी और रहेंगे, निकलने नहीं देंगे उन्हें हम। आपको मैं बता देता हूँ, उन्हें निकलने नहीं देंगे। उन्होंने इतने बायर्स को लूटा है, तो बस आप डरिए मत। आप जब भी आपको लगे बिल्डर्स बहुत बड़ा चीज़ है, तो बस अम्रपाली को याद कर लीजिएगा। सलाखों के पीछे अगर कोई गलत करेगा तो जाना पड़ेगा। बस लड़ने के लिए ठान लीजिए कि हमें लड़ना है तो लड़ना है, डरना नहीं है बिल्डर से। ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपने इतना वक़्त दिया हमें, आपका कीमती वक़्त रहता है, आपको टाइम नहीं रहता है, अलग-अलग चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ता है। नहीं, नहीं, आप जब आएँ आपके लिए हमेशा वक़्त है, कोई कीमती नहीं। मैं फिर बोला मैं नेता नहीं हूँ, वक़्त रहता है। आप मुझे ऐसा प्रेज़ेंट नहीं करें कि मैं एक मुझे नेता हूँ। मुझे यही आश्चर्य लगता है कि आपके नेता ना रहते हुए भी आप इतना लोगों की मदद करते हैं और लगातार ग्राउंड लेवल पे मदद करते हैं। मदद मदद मैं नहीं करता हूँ, हमारी टीम करती है। कई सारी टीम के लोग हमारे हैं, मनीष हैं, राहुल है, दीपांकर हैं, श्वेता जी है, रंजना जी है, ज्योति जी है, मनीष जी हैं, कई 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 मेंबर्स हैं, विकास हैं, जो एक बाकी हो सकता है कुछ लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे अनसंग हीरो भी हैं जिनका नाम आगे नहीं आता है और वो काफ़ी हेल्प करते हैं। हमारे मीडिया के बंधु हैं आपकी तरह, जो इस लड़ाई को मैं आपके माध्यम सारे मीडिया को मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। अगर इस घर खरीदारों के साथ अगर मीडिया नहीं होती तो फिर बिल्डर्स हवा होता। मीडिया और घर खरीदार मिलकर ये लड़ाई लड़ा है।
मीडिया हमेशा साथ दिया है। मीडिया कोई कहता है मीडिया के ऊपर कोई सवाल उठाता है कि मीडिया ये है, मीडिया नहीं, आप उसे भेजिए नोडा एक्सटेंशन, आप दिखाइए कि नोडा एक्सटेंशन में मीडिया ने कितने लोगों को साथ दिया है और आज जो घर में रह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं मीडिया बंधु का हाथ है, जिनका लगातार प्रमुखता से खबर छापने से, उनकी खबर को लिखने से और चलाने से ही बिल्डर डरा है। बिल्कुल 2 महीनों से मदरलैंड पोस्ट भी डंके की चोट पे और बेबाक होकर इस पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहा है। पिछले 2 महीने से आप कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से हमारे कई सारे प्रिंट मीडिया कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मीडिया का सपोर्ट हमेशा मैं देख रहा हूँ मदरलैंड पोस्ट हर सोसाइटी में घूम रही है और लगातार सबकी समस्या का समाधान करने में लगी हुई है। जहाँ तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक आप जहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँच पाती है, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ भी पहुँच जाती बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। है। धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे नेफोवा और के अध्यक्ष और रेरा के सदस्य अभिषेक जी को। तो अलग अलग मुद्दों पे हमने बात की, जिस तरह से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आप देखते हैं कि मदरलैंड पोस्ट पे ही आप देखते हैं कि किस तरह से बिजली को लेकर, पानी को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हैं लोग। और प्रदर्शन का दिन कब चुनते हैं? रविवार चुनते हैं, क्योंकि आप आम आदमी है, वो 6 दिन जॉब करने वाले लोग हैं, क्या करें। तो इन समस्याओं के लिए नेफोवा हमेशा साथ रही है फ्लैट बायर्स की, और इसी को लेकर मुझे ये लगा कि अभी ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे 2 महीने की इस रिपोर्टिंग के बाद ये ज़रूरी था कि हम इस फ्लैट बायर्स के लिए जो आवाज़ उठा रहा है उनसे भी मिले। हमने कोशिश ये भी की है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी उनका इंटरव्यू लिए, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, शायद वो व्यस्त हों। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि सर कहाँ समस्याएं आ रही है, किस ये जो है फ्लैट बायर्स को लेकर आप क्यों नहीं इनकी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदरलैंड पोस्ट देखने के लिए। हम आगे भी एक और हस्ती के साथ होंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।